कक्षा 12 वाले सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे। आज की ये वीडियो कक्षा 12 फिजिक्स की है। फिजिक्स में हम वेरी इंपोर्टेंट टॉपिक व्हीटस्टोन सेतु के बारे में जानकारी करेंगे, यानी कि इसका संपूर्ण विवरण कराया जाएगा। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन 5 अंक में आएगा और वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, चलिए तो ये देखिए, ये आपका व्हीटस्टोन सेतु है और ये इस तरीके का रहता है। इसके बारे में पूरी जानकारी पहले हम देखिए, थोड़ी सी थ्योरी किस काम में लाया जाता है उसके बारे में हम सारी जानकारी कर लेते हैं। ये देखिए, ये है व्हीटस्टोन सेतु। व्हीटस्टोन सेतु देखिए, थोड़ा सा इसको बड़ा कर दे रहे हैं। ओके, ये देखिए, ये इंग्लैंड के एक वैज्ञानिक थे। कहाँ के? देखिए टिक मार्क में क्वेश्चन आ जाएगा, कहाँ के? व्हीटस्टोन कहाँ के वैज्ञानिक थे? इंग्लैंड के। और इनका पूरा नाम था प्रोफेसर व्हीटस्टोन। ये इन्होंने क्या किया कि प्रतिरोधों की एक विशेष व्यवस्था का आविष्कार किया। क्या विशेष व्यवस्था का आविष्कार किया जिसके द्वारा हम किसी चालक का प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हैं। तो ये व्हीटस्टोन सेतु क्या है? व्हीटस्टोन सेतु अपने आप में प्रतिरोधों की एक व्यवस्था होती है जिसके द्वारा हम किसी भी अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात कर सकते हैं। अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, इसी व्यवस्था को हम व्हीटस्टोन सेतु कहते हैं। बात समझ में आ गई? व्हीटस्टोन सेतु क्या है? व्हीटस्टोन सेतु एक प्रतिरोधों की व्यवस्था होती है जिसके द्वारा चालक का प्रतिरोध ज्ञात किया जा सकता है। इसी व्यवस्था को हम व्हीटस्टोन सेतु कहते हैं। आखिर अब हम इसके बारे में जान लेते हैं, इसकी संरचना और सिद्धांत। इसका सिद्धांत क्या होता है, इसकी संरचना क्या होती है। पहले संरचना समझते हैं, फिर सिद्धांत के ऊपर आएंगे। संरचना के लिए देखिएगा, इसमें देखो ये चीज सिस्टम रहता है। इसमें यहाँ पे देख पा रहे होंगे, देखिए यहाँ पर एक प्रतिरोध ये है, एक प्रतिरोध ये है, एक प्रतिरोध ये है। यहाँ पर हम क्या करते हैं, जैसे कि हमारे पास 4 प्रतिरोध होंगे। ठीक है, 4 में से हम देखिए हमारे पास ये 4 प्रतिरोध हैं। हम उनको देखिए, मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूं। ये मेरे पास 4, जैसे एक प्रतिरोध, 2 प्रतिरोध, 3 प्रतिरोध और 4 प्रतिरोध। इनके अंदर में नाम दे दिए P, Q, R और S। ठीक है, इनको एक व्यवस्था में इस तरीके से, जैसे देखो यहाँ पे ये जुड़े हुए हैं इस तरीके से, ऐसे चतुर्भुज यानी कि देखिए ये एक चतुर्भुज टाइप का दिखाई दे रहा है। ठीक है, 4 भुजाओं से बंद। तो इसके कोनों पर लगा देते हैं, इस तरीके से बीच बीच में लगा देते हैं, इसकी भुजाओं पर लगा देते हैं। इसमें एक बीच में क्या करते हैं, एक गैल्वेनोमीटर जोड़ देते हैं और इसके इन दोनों सिरों के बीच में एक बैटरी जोड़ देते हैं। ठीक है, इस तरीके से इसकी संरचना रहती है। ठीक है, जिसका एक प्रारूप, यही जो प्रारूप होता है इसका, इस तरीके से हम चित्र बना लेते हैं। यानी कि इसमें 4 प्रतिरोध, देखिए मैं संरचना बता रहा हूं, इसमें 4 प्रतिरोध P, Q, R, S होते हैं। इसमें 4 प्रतिरोध P, Q, R, S होते हैं जो श्रेणी क्रम में जुड़कर, देखिए लगातार ऐसे ऐसे और ऐसे और ऐसे श्रेणी क्रम में जुड़ गए, जो श्रेणी क्रम में जुड़कर एक समांतर चतुर्भुज A, B, C, D का निर्माण करते हैं। इसमें 4 प्रतिरोध P, Q, R, S होते हैं जो श्रेणी क्रम में जुड़कर एक समांतर चतुर्भुज A, B, C, D का निर्माण करते हैं। इस चतुर्भुज के एक विकर्ण AC में एक विद्युत वाहक सेल E और एक कुंजी K1 जोड़ देते हैं। ये जुड़ गई, देखिए यहाँ पर एक कुंजी जुड़ गई। ठीक है, यहाँ पर एक ये सेल जोड़ दिया और एक यहाँ पर एक कुंजी लगा देते हैं। ठीक है, इसमें दिखाई नहीं है, एक कुंजी लगा दी जैसे ये लग रही। ठीक है, और इसके दूसरे विकर्ण, क्योंकि त्रिभुज के, जैसे ये त्रिभुज है, त्रिभुज का ये वाला एक विकर्ण होता है। त्रिभुज में 2 विकर्ण पाए जाते हैं, तो एक तो ये विकर्ण हो गया AC और एक ये BC विकर्ण हो जाएगा। तो एक विकर्ण AC में तो एक विद्युत वाहक सेल और एक कुंजी K1 जोड़ देते हैं और एक दूसरे विकर्ण में एक धारामापी, एक गैल्वेनोमीटर G तथा एक दूसरी कुंजी K2 जोड़ देते हैं। ये इसकी संरचना है, ये इसकी संरचना है। और इसको हम इस तरह से हम इसको व्यवस्थित करते हैं, यानी इसका इस तरह से अरेंजमेंट करते हैं कि इसमें से, जब इसमें से कुंजी में से, यानी सेल में से धारा प्रवाहित करें, इसमें से सेल में से तो धारा प्रवाहित करेंगे, सेल में से धारा प्रवाहित करने पर इस वाले
गैल्वेनोमीटर में कोई, यानी यहाँ पर ये है, इसमें इस गैल्वेनोमीटर में कोई विक्षेप ना हो, यानी कि जब हमने इसको इससे हिला ला के इस तरह से हमने इसको व्यवस्थित करते हैं कि इसमें कोई विक्षेप ना हो। कोई विक्षेप का मतलब इसमें धारा ना आए। धारा ना आए तब हम कहेंगे कि सेतु संतुलित अवस्था में है, और सेतु की संतुलित अवस्था में होता है P अपॉन क्यू बराबर R अपॉन S, ये होता है। अब इसको मैं प्रूफ भी करके दिखाऊंगा, आपको प्रूफ भी करके दिखाऊंगा। पहले थोड़ा सा थ्योरी पढ़ लेते हैं, ये देखिएगा क्या क्या बताया हमने। व्हीटस्टोन सेतु में 4 प्रतिरोध P Q R S होते हैं, जो श्रेणी क्रम में जुड़कर एक समांतर चतुर्भुज ABCD का निर्माण करते हैं। इस चतुर्भुज के एक विकर्ण AC में एक विद्युत वाहक सेल E तथा एक कुंजी K1 जोड़ देते हैं, तथा इस चतुर्भुज के एक दूसरे विकर्ण BD में एक धारामापी यानी कि गैल्वेनोमीटर G तथा एक दूसरी कुंजी K2 जोड़ देते हैं। अब इस चतुर्भुज के चारों भुजाओं के प्रतिरोधों को इस प्रकार समायोजित करते हैं कि सेल द्वारा परिपथ में धारा प्रवाहित करने पर धारामापी में कोई विक्षेप ना हो। यानी कि ये जो धारामापी है, ये देखिए यहाँ पे दिखाई दे रहा है ये वाला, इसमें कोई धारा ना हो, तब हम कहेंगे कि सेतु संतुलित अवस्था में कहा जाता है। और सेतु की संतुलित अवस्था में P अपॉन क्यू बराबर R अपॉन S होता है। ठीक है, चलिएगा ये होता है। अब इसको मैं प्रूव करूंगा, इसको ही मैं प्रूव करूंगा। चलिए प्रूव करके दिखाते हैं। अब हम आपको किस तरीके से प्रूव करते हैं। थ्योरी होगी, संरचना होगी, आप देखिएगा। अब हमारे पास ये है, देखिए हम क्या करेंगे, यहां से ये देखिए, ओके, यहां से ये सेल है, सेल का ये जो बड़ा वाला जो तार होता है, ये बड़ा, देखिए दो सिंबल होते हैं, एक छोटा एक बड़ा, ये पॉजिटिव होता है, नेगेटिव। हमेशा पॉजिटिव से धारा निकलती है। मैंने यहां से आई धारा निकाली, ये धारा आई यहां पर पहुंच गई, आई धारा। अब इसको दो रास्ते मिल रहे हैं, तो यही धारा दो भागों में टूट जाएगी, एक I1 और एक I2। यहाँ पे एक I2, ठीक है, दो भागों में टूट गई, एक I1 एक I2। ये I1 धारा यहां पहुंचेगी, इस तरीके से निकल जाएगी, ये वाली I1 धारा इधर निकल जाएगी, और ये वाली धारा I2 इधर निकल जाएगी, I2। ये दोनों धाराएं फिर से यहां पर मिलेंगी, ठीक है, और I1 I2 दोनों मिलकर फिर से ये I बना लेंगी, ठीक है, और ये धारा फिर से यहां से निकल जाएगी। ठीक, अब हम सीधे सीधे बात करेंगे। हमने मान लिया कि भैया सेतु संतुलित अवस्था में है। सेतु जब संतुलित अवस्था में होगा तो इस वाले तार में कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी। मैंने क्या बताया, सेतु को हमने इस तरह से अरेंजमेंट कर लिया कि ये धारा ऐसे निकल जाएगी, ये वाली धारा इस तरीके से, यानी ये वाली धारा इस तरह से, ऊपर वाली धारा ऐसे निकल जाएगी, मतलब इसमें कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी। ठीक है, बात समझ में आ गया, तभी तो सेतु संतुलित होगा। चलिए, तो अब हम पहले बंद पास लेंगे, यहां से A B D A में, तो यहां पे लगाएंगे बंद पास A B D A में KVL लगाने पर, किरचॉफ वोल्टेज नियम लगाने पर, कल कराया था इससे पहले वाला। तो किरचॉफ वोल्टेज नियम क्या कहता है कि इसमें आने वाली धारा और प्रतिरोध का गुणनफल, ठीक है, इस तरीके से हम घूम रहे हैं, ए बी सी इस तरीके से घूम रहे हैं, तो यहां से गए इधर, तो धारा कितनी मिल रही है, इसमें धारा मिल रही है I1। प्रतिरोध क्या मिल रहा है, यहाँ पे देखिए I1 के साथ कौन सा प्रतिरोध है, P। I1 के साथ कौन सा प्रतिरोध है, P। ठीक है, अब हम आगे ए बी इस तरीके से, इसमें कोई प्रतिरोध नहीं लग रहा है इस भुजा में, फिर हम ऐसे घूमे, लेकिन यहां से धारा ऐसे मिली और प्रतिरोध क्या मिला, R, और धारा क्या मिली, I2। हमको ऐसे चलना है और धारा ऐसे मिल रही है, तो मतलब क्या है, हमको चलना ऐसे था। देखिए समझाई, तो माइनस लाएंगे, माइनस ये हो जाएगा I2, और इसके साथ में क्या है, R बराबर, इसमें कितना, इसमें देखिए कोई सेल लगा हुआ है, इसमें नहीं लगा हुआ, इसमें नहीं लगा, वो तो A और C के बीच लगा हुआ है यहाँ पर सेल, इसमें तो कोई सेल नहीं लगा हुआ, तो इसलिए इसमें कोई सेल नहीं लगा हुआ है, तो इसलिए यहाँ पर 0। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो I1P बराबर I2R, ये दोनों चीजें इधर चली जाएंगी, प्लस की हो जाएंगी, ये I1 अपॉन I2 बराबर
आर बट्टे पी, ये आर है बबुआ, ये क्या है आर, ठीक है, तो ये आ जाएगा, इसको समीकरण 1 मान लेंगे। ओके, चलिए अब हम दूसरा बंद पास दूसरा लेंगे, देखिएगा यहां पे लेंगे, क्या लेंगे, बंद पास। अब के कौन सा ले रहे हैं, ये वाला, देखिए यहां से ये वाला, ठीक है, ये वाला ले लो, या ये वाला लिया था आपके ए बी डी ए, अब के ले लो ये सी, सी से आपका मन, चाहे चाहे तो इस तरीके से ले लो, इस तरीके से, ऐसे यहीं से ले लो, इस तरीके से, ठीक है, आपका जैसे मन चाहे वैसे कर लेना। आप कहेंगे सर हम यहाँ से नहीं पढ़ना चाह रहे, हम यहाँ से पढ़ ले रहे हैं, तो यहाँ से पढ़ लो, इस तरीके से ले लो, ऐसे, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है, जैसे आपका मन करे वैसे ले लो, ठीक है, लेकिन हम कोशिश करेंगे एक पॉजिटिव में ले लें, तो हम यहां से स्टार्ट कर रहे हैं, यहां से बी से, बी सी डी बी, तो कौन सा ले रहे हैं हम, बी, बी सी डी बी में केवीएल, केवीएल लगाने पर इसमें भी हम किरचॉफ वोल्टेज नियम लगाएंगे। तो किस तरीके से लगाएंगे, देखिएगा भाई, यहां पर पहले हमने क्या लिया है, बी सी, बी से सी में पहुंचो, इधर जा रहे हैं, धारा भी हमको इधर ही मिल रही है, और प्रतिरोध हमको क्यू मिला, और धारा कितनी आई वन, हमको मिली धारा आई वन, इसके साथ में हमको मिला क्यू, ठीक है, आगे देखिएगा, आगे बी सी, और फिर उसके बाद सी डी, सी से डी की तरफ गए, हमको सी के डी की तरफ जा रहे हैं, और धारा हमको किधर मिल रही है, धारा I2 इधर मिल रही है, तो माइनस लेंगे I2, और इसके साथ प्रतिरोध है S, इसके साथ है प्रतिरोध S, तो I2 के साथ S, और आगे चलो, इसमें इस तरीके से, इसमें तो कोई धारा है ही नहीं, तो बात खत्म, इस तरीके से, फिर यहीं पे आ गए, तो इसमें कोई सेल जुड़ा हुआ है, इसमें भी कोई सेल नहीं जुड़ा हुआ, सेल तो इसमें लगा हुआ है नीचे, ऊपर नहीं है, तो बराबर जीरो, बराबर जीरो, बराबर जीरो। अब ऐसे ही I1Q बराबर, ये जो चीज है इधर जाएगी, तो I2S, तो I1 अपॉन I2, ठीक है, ये वाला चीज नीचे आ जाएगी इसके, और ये S अपॉन Q, ये आ जाएगा S अपॉन Q, ठीक है। अब I1 अपॉन I2 का मान ऊपर देखिएगा, ऊपर ये वाला जो है, यहां से समीकरण 1 में रख दो, समीकरण ये वाला जो मान है, ये वाला मान समीकरण 1 में रख दो, ठीक है, I1 I2, ठीक है, ये समीकरण 2 मान लो, तो ये वाला मान समीकरण 1 में रख दो, तो यहाँ पे लिख दे, समीकरण 2 से I1 अपॉन I2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रख देंगे, समीकरण 1 में देखिएगा, ये I1 अपॉन I2 है, और यहाँ के I1 अपॉन I2 का मान कितना निकला है, S बट्टे Q, तो क्या हो जाएगा, S बट्टे Q बराबर, और ये कितना है, R बट्टे P, R बट्टे P, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इसकी, ये केवल एक की क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा P अपॉन Q बराबर R अपॉन S, इसकी इसमें मल्टीप्लाई कर दी और इसको इधर ले आए, तो ठीक है, ये आ गया। क्या यही चीज हमको प्रूव करनी थी, प्रूव, यही चीज हमको प्रूव करनी थी, ठीक है, तो संतुलित अवस्था में यही रहता है। अब कुछ और भी आपको बता दे रहे हैं इसके बारे में कुछ जानकारी, ये आप यहां से कर लीजिएगा, इस तरीके से करा है, यही सेतु की संतुलन की शर्त है। स्पेशल पॉइंट कि व्हीटस्टोन सेतु में प्रतिरोध P व Q की भुजाएं अनुपाती भुजाएं कहलाती हैं, और प्रतिरोध R की भुजा ज्ञात भुजा, और प्रतिरोध S की भुजा अज्ञात भुजा। यहाँ पे देखिएगा, ये चार भुजाएं हैं, P और Q, R वाली और ये वाली, इस तरीके चार भुजाएं हैं, चारों के बारे में मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है कि भैया P और Q वाली अनुपाती भुजाएं, R वाली ज्ञात भुजा, और S वाली अज्ञात भुजा, ठीक है। आगे संतुलन की अवस्था में सिरों B व D पर विभव समान रहता है, यानी कि ये जो संतुलन की अवस्था में हमारे पास ये जो सेतु है, यहाँ पर ये B, ये B बिंदु,
इस पर बिंदु बी पर विभव और बिंदु डी पर विभव बराबर रहता है। संतुलन की अवस्था में बिंदु बी पर और डी पर विभव कैसा रहता है, समान रहता है। सेतु के संतुलन की अवस्था में धारामापी तथा बैटरी की स्थिति आपस में बदल देने पर सेतु की संतुलन अवस्था पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मतलब ये है कि हमारे पास यहां पर जुड़ा हुआ है, ये बात को ऐसे समझो, अभी हमारे पास क्या क्या जुड़ा हुआ है, ये वाला बी बिंदु है, ये इसमें हमारा धारामापी जी जुड़ा हुआ है और यहाँ पर हमारा सेल जुड़ा हुआ है इस तरीके से। अब हम क्या कर रहे हैं, हम इन दोनों बिंदुओं के बीच में तो सेल लगा दें। यहाँ पर मैंने संतुलन करके इसमें सेल लगा दिया और ये धारामापी जी मैंने इधर लगा दिया। अब की बार जी मैंने इसमें लगा दिया, जी यहाँ पर, तो भी तब भी सेतु की संतुलन अवस्था में कुछ नहीं बदलेगा, अभी भी P अपॉन क्यू बराबर R अपॉन एस ही रहेगा। सेतु की संतुलन अवस्था में यदि हम उनको चेंज कर देंगे, ठीक है, बैटरी और गैल्वेनोमीटर की स्थिति बदल देंगे तब भी कुछ नहीं होगा। और परिपथ की भुजाएं BD व AC संयुग्मी भुजाएं कहलाती हैं और सेतु की सुग्राह्यता उस समय सबसे अधिक होती है जब प्रयुक्त किए गए चारों प्रतिरोध एक ही कोटि के हों। क्योंकि हमने ये जो यहाँ पर प्रतिरोध लिए हैं, बात को समझो, यहाँ पर ये जो 4 प्रतिरोध हमने यहाँ पर लिए हैं, ये जो 4 प्रतिरोध हमने लिए हैं, ऐसे ना हो ये तो आपको दे रखे कि एक 10 ओम, ये मान लीजिए 12 ओम, ये 15 ओम का, ये 20 ओम का, ये 50 ओम का है। ऐसे ना हो कि ये सब तीन तीन तो ये 10 20 30 में है और इसको आपने कर दिया 5000 50,000 ओम, फिर काम नहीं करेगा। यानी कि ये चारों प्रतिरोध एक ही कोटि के होने चाहिए, अर्थात एक ही जैसे होने चाहिए लगभग। ऐसे जैसे मान लीजिए सैकड़ों में ले रहे हैं तो 115 ओम, 120 ओम, 150 ओम, ठीक है, 250 ओम चलेगा, सैकड़ों सैकड़ों में ले। ऐसे ना हो एक आपने इतना कर लिया और फिर ये कह दिया कि 0.000025 ओम, मतलब सभी एक जैसे, लगभग एक जैसे होने चाहिए, एक ही कोटि में होने चाहिए। जैसे कि सैकड़ा में, जैसे कोई माइक्रो कूलाम का है या माइक्रो ओम का है, जैसे कि 4 ओम का है, ये 40 ओम का है, ये 4000 ओम का है और एक 40,000 ओम का है। नहीं नहीं, ऐसे नहीं चलेगा। या तो सभी हजारों में ही होने चाहिए या सभी सैकड़ों में या सभी इकाई में, इस तरीके से नहीं, सब एक जैसे, लगभग एक जैसे होने चाहिए, तब ये अच्छी तरह से मापन करेगा, अच्छी तरह से बताएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई अच्छे से। ब्रिजस्टोन सेतु में कोई दिक्कत हो तो बताइएगा, अच्छे से समझ में नहीं आया है तो आप बताइएगा, इस तरीके से काम करता है। ठीक है, वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।